जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूँ 27 जुलाई से 2 अगस्त तक के सिंह राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। देखिए, ये सप्ताह ना बहुत विशेष सप्ताह है। क्यों? क्योंकि एक तो इस सप्ताह की शुरुआत में ही यानी कि 27 जुलाई के दिन शनिदेव वक्री होने वाले हैं लगभग 138 दिन के लिए। और शनिदेव का आपकी 7th हाउस में, आपके 8th हाउस में, वैसे भी शनि की ढैया चल रही है, वक्री होना कई तरह के प्रभावों में परिवर्तन लेकर आने वाला है। दूसरा, इस सप्ताह से ही सावन माह की शुरुआत हो रही है और 1 अगस्त के दिन शुक्र का राशि परिवर्तन, जो अभी तक आपकी राशि में विराजमान थे, वो अब आपके द्वितीय भाव यानी कि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे 1 अगस्त को। तो ये कुछ परिवर्तन है इस सप्ताह के जो बहुत अहम है। इसके अलावा चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं। सप्ताह की शुरुआत में ये धनु राशि में है, उसके बाद ये मकर, कुंभ और मीन में संचार करेंगे। तो अब इन सभी का जो प्रभाव है वो कैसा होने वाला है, क्या शुरुआत होने वाली है, क्या चीजें बदलने वाली हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब देखिए, यहाँ कुछ चीजें जो एकदम क्लियर हैं, जिनका सीधा सीधा प्रभाव होने वाला है। पहला तो चंद्रमा के राशि परिवर्तन का। दूसरा, शनि जो आपके 6ठे और 7वें घर के स्वामी हैं, अष्टम भाव में हैं, वक्री होने वाले हैं। दूसरा, आपके 12वें घर में जो चंद्रमा उच्च की अवस्था में विराजमान है लेकिन अस्त होकर बैठे हैं आपकी राशि के स्वामी के साथ। तो ये थोड़ा सा काम का प्रेशर बढ़ा सकते हैं, थोड़ी जिम्मेदारियों को बढ़ा सकते हैं, थोड़े खर्चे भी बढ़ा सकते हैं। तो खरीदारी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, ध्यान रखना है। लेकिन इस सप्ताह में और भी कुछ है। एक तो इस सप्ताह में सावन माह की शुरुआत हो रही है, पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो देखिए, ये सप्ताह की जो पूर्णिमा है ना, ये बड़ा विशेष है क्योंकि इस पूर्णिमा में आपको अपने रिश्तों और निजी लक्ष्य को लेकर सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। कुछ भावनाएं पहले से ज्यादा गहरी महसूस हो सकती हैं आपको, ठीक है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपके लिए वास्तव में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, यानी क्या चीजें आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन में। इस दौरान आपके जो करीबी लोग हैं उनके लिए समय निकालना, उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए बनता है, ताकि इससे आपके रिश्ते मजबूत रहें, आपके आसपास का माहौल सकारात्मक रहे। और वहीं आपकी जो बातचीत है उसमें स्पष्टता रखना भी जरूरी रहेगा, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो। अष्टम में शनि है, वक्री हो रहे हैं, वक्री ग्रह की दृष्टि सप्तम द्वितीय जो कि वाणी का भाव है वहां पड़ रही है, इसीलिए बातचीत में स्पष्टता रखना बहुत आवश्यक बन जाता है। देखिए, निजी जीवन में आपको अपनी आज़ादी और रिश्तों की ज़रूरतों के बीच थोड़ा सा संतुलन बनाना चढ़ेगा। ऐसा नहीं अपने आप को आप बड़ा आज़ाद समझते हैं, आज़ादी दे रहे हैं, लेकिन जहाँ रिश्तों की बात आती है वहाँ आप थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं। तो रिश्तों की ज़रूरतों के बीच में भी संतुलन आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप अपनी भावनाओं को समझकर फैसले लेते हैं तो रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं। तो दिल से की गई बात कई चीज़ों को, कई बातों को आपको आसान बना सकती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो ये परिवर्तन जिनकी मैंने बात की, ये काफ़ी बड़े परिवर्तन हैं। आपके काम में आपकी नेतृत्व क्षमता और रचनात्मक सोच लोगों का ध्यान खींच सकती है। किसी भी नए काम की पहल करना या कोई भी सुझाव देना, ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आपके प्रयासों की सराहना, ये भी आपके लिए रहेगी, यानी प्रयासों की सराहना भी मिलेगी जो आप एफर्ट कर रहे हैं। आर्थिक मामले, उसमें भी आर्थिक मामलों में किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले एक अच्छी योजना बनाकर चलना बेहतर रहेगा। तो ये सप्ताह सोच, विचार और सही समय पर कार्रवाई के बीच एक बैलेंस बनाने का संकेत दे रहा है। यानी कि अब आप ये समझ गए हैं कि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो शुक्र आपकी राशि में विराजमान है और ये शुक्र 1 अगस्त को आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। तीसरे का स्वामी दूसरे घर में जाएगा तो अपने से 12वें घर में जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये वाणी का भाव रहेगा, दूसरा घर, ये धन का भाव भी है और धन के कारक शुक्र को भी माना गया है। और साथ में शनि का वक्री होना
तो ये क्या रहेगा, ये काम का थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर डाल सकता है। तो देखिए, प्रेशर आपके ऊपर काम का बेशक रहे, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि अपना जो आपका व्यस्त जीवन चल रहा है ना, उसमें से कुछ समय ज़रूर निकालेंगे अपने आप को रेस्ट देने के लिए, चीज़ों को ठीक से करने के लिए। कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी भी रहेंगी, जैसे पैतृक संपत्ति की खरीद या बिक्री से अच्छा खासा लाभ होने का संकेत भी दिख रहा है। हालांकि ध्यान रखना है कि हर मुनाफे के सौदे के खत्म होने से पहले ही आपको कुछ ना कुछ जो बातें हैं, जो आपकी डील है, उनको क्लियर करना होगा। आपको ऐसा भी लगेगा कि कोई डील है और वो बनने वाली हर वो एकदम से बिगड़ गई, लेकिन वो डील आपकी सप्ताह के अंत तक बन भी जाएगी। पेशेंस रखना और वाणी पर कंट्रोल करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इस दौरान। तो इसके लाभ भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इस समय अवधि में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि थोड़ा अपने स्वभाव में आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपकी राशि के स्वामी 12वें घर में बैठे हैं और गुरु वहाँ पर थोड़े अभी अस्त हो गए हैं। तो ये जो समय रहेगा ना, ये थोड़ा बहुत आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ेगा। चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें आपके लिए हितकारी हैं और क्या चीज़ें आपको हितकारी नहीं हैं। और ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं, तब मैं कहूँगी आपके लिए अच्छा है। समाज में अच्छा उठ बैठ आपकी रहेगी, साथ में घर परिवार के लोगों के साथ भी आप खुद को और बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करेंगे और इसमें आगे बढ़ने के मौके भी आप ढूंढेंगे। जो इस राशि के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर किसी भी तरह की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय शुभ रहने वाला है। साथ में आपको अपने एजुकेशन के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने के कई अवसर भी मिलेंगे और समय का सदुपयोग करना, ये आप बखूबी जानते हैं और इस पर आप बखूबी ध्यान दे भी पाएंगे कि कैसे आप चीज़ों का यहाँ पर एक बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। किसी भी तरह का जोखिम भरा निवेश आपको लग रहा है कि यहाँ थोड़ी दिक्कत है, तो वहाँ रुक जाए, फिर ना करें, आप ध्यान रखें। वैसे आपके जो करियर है ना, करियर के क्षेत्र में यहाँ चीज़ें जो हैं फिर भी मैं कहूँगी ठीक ठाक दिख रही हैं। अब रिश्तों की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन में संबंध बेहतर हैं, लेकिन आपको थोड़ा सीमाएं तय करनी होंगी और बातचीत से चीज़ों को संभालना होगा। तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ भी रहने वाला है, कुछ लाभ भी देने वाला है, अच्छी खबर भी देने वाला है, लेकिन साथ में प्रेशर भी देने वाला है। तो आपको बस पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ सप्ताह को बिताना है। तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत उत्तम बन जाएगा। एक नई शुरुआत आपके लिए इस समय अवधि में होने वाली है। प्रेम संबंधों में देखा जाए तो मधुरता बनी रहेगी और अविवाहित लोगों को मनचाहा साथी मिलने का भी योग बना हुआ है। तो यहाँ ये चीज़ें भी हैं। और घर में ना किसी प्रिय व्यक्ति के आने से घर का माहौल बड़ा खुशियों भरा रहेगा, सुख भरा रहेगा सप्ताह के मध्य में। उपाय क्या कर सकते हैं? सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्पित करें, सूर्याष्टक का पाठ करें। ये 2 उपाय ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत उत्तम बन जाते हैं। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अगर आपने सनस्टोन पहन रखा है या पेंडेंट पहन रखा है तो बहुत अच्छा है, वरना आप ये भी पहन सकते हैं, ये आपके लिए बड़ा उत्तम है, लेकिन लग्न के अनुसार, राशि के अनुसार नहीं। अगर आप लग्न के हैं तभी पहने, ये राशि के अनुसार नहीं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।